हाँ जी दोस्तों, सबको नमस्ते। तो दोस्त, आप अगर सीए, सीएमए या सीएस के स्टूडेंट हो और आप अपना थ्योरी पेपर एग्जाम में लिखने के लिए जा रहे हो, जैसे लॉ या ऑडिट, तो दोस्त आपको तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखना है बिफोर राइटिंग द पेपर इन द एग्जाम हॉल। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर वन, आप जब पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होना चाहिए। मतलब कि आप जैसे कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो ना, थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। से सपोज इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर, हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं बिजनेस लॉ में, जहाँ पे इन्विटेशन ऑफ टू ऑफर मीन्स आप सामने वालों को अपना इंटेंशन के लिए बोल रहे हो। अब लेगा क्या नहीं लेगा वो तो उसका बात है, लेकिन अगर सामने वाला आपको बोला यस, आपकी इंटेंशन में विलिंगनेस दिखा रहे हो, तब वो जाकर ऑफर बन जाता है। तो आपको ये छोटा छोटा चीज़ें के ऊपर ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जब आप ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर या तो कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, चाहे लॉ का या ऑडिट का, आपको ध्यान रखना है केस स्टडी आप ज़्यादा रेफर करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी में और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल यू आर रीडिंग द थ्योरी पेपर। नंबर टू एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका रिविजन एंड प्रैक्टिस। गाइस, आपको एक थ्योरी बता दो, आपको है RWR। मतलब सबसे पहले आप प्रोविजन को रीड करो। आप जो लॉ पढ़ रहे हो ना, हम लोग लॉ सिर्फ पढ़ लेते, लेकिन हम लोग उसको याद रख पाते एक हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम। लेकिन अगर आप उसको रीड करते हो, उसके बाद उसको अपने कोई भी कॉपी में लिखते हो और खुद से चेक करके देखते हो अपना एक्यूरेसी कितना है, तो आप अगर देखोगे अपना एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, 80-90% है, अच्छे से लिख पा रहे हो प्रोविजन, तो गाइस यू आर ऑन द राइट वे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आप उसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका रिटेंशन पावर भी रहेगा और आपको याद रखने में बहुत हेल्प होगा। एंड थर्ड एंड ऑब्वियसली भाई लिस्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम हॉल के पर्पज में। गाइस, आपको 100% आपको पेपर लिखने का जरूरत है। मतलब आउट ऑफ 100 कोशिश यही रखना है कि आउट ऑफ 100 लिखना है। हो सकता है आपको 70% पता है, 60% पता है, बाकी का जो नहीं पता है ना, ट्राई करना है जितना भी सीखे हो उसको लिख के आने का, ताकि हो सकता है कि कुछ मिल जाए। अगर कोई कुछ नहीं मिलेगा उससे बेटर ना कुछ तो मिल जाए, 2 3 4 5 ऐड हो जाएगा, तो हो सकता है कि भाई आप पास करके एग्जामेशन भी ला सकते हो। ऐसा होता है। तो गाइज, ये तीनों पॉइंट आपको बहुत जल्दी याद रखना है फॉर योर एग्जाम विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरी पेपर गाइज। तो गाइज, विद रिस्पेक्ट टू दैट पार्ट, अगर आपको पसंद है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि भैया मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 100% एग्जाम में अपना एफर्ट दूंगा। गाइज, जय हिंद एंड थैंक यू।